आज एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में कई तरह के रोचक किस्से, कहानियों और मान्यताओं को समेटे हुए है। और इन्हीं मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि यह जगह किसी समय एक तांत्रिक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। यह एक ऐसी जगह थी जहां देश विदेश के लोग तंत्र विद्या सीखने आया करते थे, इसलिए इसे तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। आगरा से तकरीबन 110 किलोमीटर दूर मुरैना जिले में एक गांव है मितावली। इस गांव में प्रवेश करते ही बहुत दूर से एक ऊंची पहाड़ी पर दिखाई देने वाली यह बेहद ही आकर्षक गोलाकार इमारत 64 योगिनी का मंदिर है। मितावली में स्थित इस प्राचीन इमारत के समीप पहुंचते ही इस पहाड़ी की तलहटी में बनी यह पाषाण प्रतिमा इस स्थल के बारे में उत्सुकता को और भी बढ़ा देती है। यहाँ से कई और भी प्राचीन आदमकद प्रतिमाओं के मिलने का उल्लेख मिलता है। यह इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा संरक्षित इमारत है तथा एएसआई ने इस स्थल को एक प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारक घोषित किया है। तो चलिए, मन में कई तरह की जिज्ञासाओं और सवालों को लिए अब हम इस पहाड़ी की ओर आगे बढ़ते हैं। यहां पहाड़ी के सहारे इस प्राचीन मंदिर तक ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। यकीन मानिए, सीढ़ियों पर आगे बढ़ते हुए हमारा रोमांच और उत्सुकता भी बढ़ रही है। एक ऊंची चढ़ाई को चढ़कर जब हम इस पहाड़ी के ऊपर पहुंचते हैं तो यहां से नीचे चारों ओर दूर दूर तक खेत खलियानों का एक शानदार दृश्य दिखाई देता है और इसी शानदार दृश्य के बीच दिखाई देता है अत्यंत ही दुर्लभ और खास गोलाकार शैली में बना यह प्राचीन 64 योगिनी का मंदिर। यह एक गोलाकार मंदिर है। भारत में गोलाकार मंदिरों की संख्या बहुत ही कम है और यह उन मंदिरों में से एक है। यह प्राचीन मंदिर आज भी एक बहुत ही अच्छी स्थिति में दिखाई देता है। इस मंदिर के बाहर लगे हुए शिलालेख से इस मंदिर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इस शिलालेख से पता लगता है कि इस मंदिर का निर्माण महाराज देवपाल द्वारा सन 1323 ईस्वी में करवाया गया था तथा यह मंदिर स्थानीय लोगों के बीच 7100 महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर को बहुत ही विशिष्ट शैली में बनाया गया है। इसकी संरचना इस प्रकार की है कि यहाँ अतीत में आए कई भूकंप के झटके झेलने के बाद भी यह मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित है। इस मंदिर की बाहरी दीवारों पर पत्थरों में बहुत ही आकर्षक रूप में प्रतिमाओं का अंकन किया गया है। इस मंदिर के आंतरिक भाग के भीतर गोलाई में 64 छोटे छोटे कक्ष बने हुए हैं जिनमें आज अधिकांश कक्षों में पवित्र शिवलिंग विद्यमान हैं। इन कक्षों के संबंध में कई लोगों का मानना है कि इन 64 कक्षों में कभी 64 योगिनियों की मूर्तियां स्थापित रही होंगी जिनकी यहाँ विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती होगी। इन कक्षों के आगे स्तंभों पर आधारित बहुत ही शानदार बरामदा है।
इस मंदिर के बीचों बीच एक ऊंची गोल जगती पर मुख्य मंदिर बना हुआ है, जिसके गर्भगृह में पवित्र शिवलिंग स्थापित है। इस गर्भगृह के आगे स्तंभों पर आधारित बहुत ही आकर्षक खुला मंडप है। इस मंदिर की एक बात और भी विशेष रूप से प्रभावित करती है, और वह यह है कि यहाँ बारिश के पानी को संचित करने के लिए अद्भुत इंजीनियरिंग का प्रयोग किया गया है। चारों ओर बने हुए यह मनमोहक स्तंभ इस इमारत में एक विशेष आकर्षण पैदा करते हैं। स्तंभों पर आधारित इसकी विशिष्ट गोलाकार बनावट के संबंध में कई लोगों का मानना है कि यह मंदिर हमारे देश के पुराने संसद भवन के मॉडल की प्रेरणा रहा है। उनका मानना है कि इस प्राचीन मंदिर की खास गोलाकार बनावट के मॉडल के आधार पर ही हमारे देश के पुराने संसद भवन को बनाया गया था, क्योंकि दोनों की शैली स्तंभों पर आधारित और गोलाकार है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, यह जानना थोड़ा मुश्किल है। ऐसा माना जाता है कि यह स्थल किसी समय गणित और ज्योतिष में शिक्षा प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। इस स्थल से कई तरह के और भी किस्से, कहानियां और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, और इन मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी है कि यह स्थल किसी समय तंत्र मंत्र के लिए दुनिया भर में जाना जाता था। यह तंत्र साधना का एक प्रमुख केंद्र हुआ करता था, जहां देश विदेश से लाखों तांत्रिक आते थे और तंत्र मंत्र विद्या सीखते थे। इसलिए इस रहस्यमयी स्थल को कई लोगों ने तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा है। ऐसा बताया जाता है कि आज भी यहां रात में किसी को भी रुकने की इजाजत नहीं है। वाकई इस प्राचीन मंदिर के निर्माण की शैली जितनी अद्भुत है, इससे जुड़े हुए किस्से कहानी भी उतने ही रोचक हैं। सच कहा जाए तो इस स्थल को घूमने का हमारा अनुभव बहुत ही शानदार रहा। आप सभी से अनुरोध है कि ऐसे रोचक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए इस चैनल हमारा इंडिया को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को अवश्य दबा दें, ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको तुरंत मिल सके।